This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाक फौज ने चीन की जानिब से फौज के लिए अतिया की गई कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी। एक बयान में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सभी को मालूम है कि कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है और पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया और हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। DGISPR ने मजीद बताया कि चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया और पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी। सरकारी टीवी के मुताबिक पाक फौज चीन की तरफ से वैक्सीन लेने वाली पहली फौज है, जबकि पाक फिजाइया का एलिवेशन 78 तैयारा पाकिस्तान के लिए वैक्सीन लाया। आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि फौज को सियासत में मत घसीटें, इसका किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने एक बयान में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सबको मालूम है कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया और हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। DGISPR ने बताया कि चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया और पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी। भारत से मुतालिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत दुनिया में बहुत हद तक बेनकाब हो चुका। इस हवाले से पिछली कॉन्फ्रेंस में बहुत से शवाहिद सामने रखे। DGISPR ने कहा कि फौज को सियासत में मत घसीटें, हमारा किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं और किसी किस्म की सियासत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कयास आराइयां करने वालों से फिर कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। आपको बताएं कि कालापुल FTC के नजदीक फायरिंग के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन आपस में सगे भाई थे। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोइनुल्लाह शाह की ये रिपोर्ट। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सैयद आबिद हुसैन शाह और सैयद साबिर हुसैन शाह के नामों से हुई। हलाक होने वाले दोनों भाइयों को गोलियां सीने पर लगी हैं। मकतूलीन की लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए IG पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत भी दी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने हुकूमत से ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट से करवाने के ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात पर राय के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है, लेकिन हुकूमत ने अदालत के फैसले का इंतजार किए बगैर ही जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस पास किया। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम कानूनी जवाबित और अखलाकियात की धज्जियां बिखेर दी। पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि हुकूमत ने आने वाले सेनेट इलेक्शंस में न सिर्फ हेर फेर करने की कोशिश की है, बल्कि जमहूरी और आईनी और अखलाकी इक़दार की खिलाफ वर्जी भी की है, जबकि हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी और पार्लिमान के वक़ार को सबोताज किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदारती रेफरेंस को आइन के आर्टिकल 226 के साथ मुतसादिम करार देते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने मुश्ताइल मुजाहिरीन के हमले में तबाह होने वाले कर्क मंदिर को दोबारा तामीर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अक़लियतों के हकूक और कर्क में मंदिर को नजर आतिश करने के वाक़ये से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर के मामले पर कोई रिकवरी या गिरफ्तारी हुई। वकील मतरूका वक्फ इमलाक इकराम चौधरी ने अदालत को बताया कि मंदिर के मामले पर अब तक कोई रिकवरी नहीं हुई, जबकि मंदिर की दोबारा तामीर के लिए 3 करोड़ 4 लाख रुपए मंजूर कर लिए। हिंदू रहनुमा और रुकन असेंबली रमेश कुमार ने बताया कि मंदिर की तामीर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले 119 अफराद गिरफ्तार हुए, उनसे वसूली करके मंदिर की तामीर फौरी शुरू की जाए। एक मरतबा नुकसान वसूल होगा तो दोबारा कोई ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जायदाद किसी को नहीं दी जा सकती। बोर्ड अपनी जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज कैसे बना सकता है? अदालत
अदालत ने मंदिर की तामीर नौ का टाइम फ्रेम तलब करते हुए चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक को तलब कर लिया। रमेश कुमार ने अदालती उस्मा को बताया, कमिश्नर मुल्तान ने प्रलाप मंदिर में होली के त्यौहार के इनकाद पर हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं कि अगर होली का त्यौहार कराया तो सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 28 मार्च को होली का त्यौहार तो मनाना ही है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नवाब शाह में डिलीवरी के लिए आने वाली खातून के साथ इंसानियत सो सलूक, खातून को अस्पताल में दाखिल करने से इनकार, खातून ने खुले में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज अली असदी की इस रिपोर्ट में। जिला बेनजीराबाद की तहसील काजी अहमद के हस्पताल में डिलीवरी के लिए आने वाली मसमात साबरी खातून हस्पताल के गेट के बाहर शदीद चीखती चिल्लाती रही। डिलीवरी के लिए आने वाली खातून को हस्पताल में दाखिल करने से इनकार कर दिया गया, जिस पर खातून ने खुले में ही बच्चे को जन्म दे दिया। साथ आने वाली खवातीन ने अपनी चादरें डाली, मगर हस्पताल अमला खामोश तमाशाई बना रहा। सिविल सोसाइटी और शहरियों ने फौरी अफसोसनाक वाक़ये का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताते चले कि सिंध बड़ी तबाही से बच गया। नासिर हुसैन शाह, आईजी सिंध मुश्ताक मेहर, डीआईजी शाहिद उमर और राजा उमर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मुहीनुल्लाह शाह की ये रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नासिर हुसैन शाह का कहना था कि दहशतगर्दों का ताल्लुक गैर मुल्की एजेंसियों से था और उनका टारगेट सिंध असम्बली समेत अहम मकामात और अहम शख्सियात को हदफ बनाना था, जिसे सीटीडी की बरवक्त कार्रवाई ने नाकाम बनाया। डीआईजी का कहना था कि बरामद होने वाले रिक्शा किसी भी जगह दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना था। दहशतगर्दों ने मकान किराए पर लिया हुआ था। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत गुलबाई से वाई जंक्शन माड़ीपुर रोड से मुताल्लिक इजलास हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। इजलास में वजीर बल्दियात नासिर शाह, मुशीर कानून मुर्तजा वहाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एमडी वाटर बोर्ड, पीडी खालिद मसरूर और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि इस सड़क पर काम शुरू हो गया है और इसकी तामीर 7 माह में मुकम्मल हो जाएगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि ये रोड 1.1 बिलियन रुपए में मुकम्मल होगा। ये सड़क 5.25 किलोमीटर तवील है और इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर। ड्यूल कैरेज रोड के दोनों अतराफ 2600 मीटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि मैं चाहता हूं कि इलाके का नकासी आब का निज़ाम भी ठीक किया जाए। गुलबाई से वाई जंक्शन तक रोड की तामीर से कराची के अवाम को हॉक्स पे पिकनिक में बड़ी सहूलत होगी, जबकि माड़ीपुर सड़क की तामीर से पूरे इलाके में ट्रैफिक जैम का मसला हल हो जाएगा। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी शनीला रवत की पाक पतन आमद और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मजीद तफसीलात जानते हैं तौसीफ रमजान की इस रिपोर्ट में। पार्लिमानी सेक्रेटरी की आवत पर उनका पीटीआई कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरकजी सदर इंसाफ मिनियॉरिटी फोरम विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी शनीला रवत की पाक पतन आमद के मौके पर मलिक मोहम्मद अशरफ, कन्वीनियर टाइगर फोर्स गुलाम मसीह साबर, रहनमा पीटीआई संबल साबिर मसीह, रियाज अरशद नियाजी, मियाँ अजहर फरीद भट्टू, रुखसाना मंजूर भट्टी,
ख़वातीन विंग शमसा सजाद ने उनका इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी शनीला रवत ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम वाहिद लीडर है जो किसी से डरता नहीं है। इमरान खान को दिन रात पाकिस्तानी अवाम की फिक्र है। साबका हुकूमत ने लूट मार के जरिए सरकारी खजाने खाली करके भारी कर्ज लिए। उन कर्जों की वजह से महंगाई और चीजें महंगी हुई। अब वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा और हुकूमत के किए गए वादे पूरे होंगे। जिला मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में प्लॉट के खातिर काका और बिलाल बिरादरी के 2 ग्रुप्स में झगड़ा। दोनों अतराफ से फायरिंग के नतीजे में राहगीर और मासूम बच्चा जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी जिले की तहसील न्यू सईदाबाद की मेहरान कॉलोनी में प्लाट के तनाजे पर काका और बिलाल बिरादरी में झगड़ा हुआ। एक दूसरे पर फायरिंग से हैदराबाद से नवाब शाह जाती मुसाफिर बस में 12 साला बच्चा असगर वल्द शामिर जमाली गोली लगने से जाँ बहक हो गया जबकि दोनों बिरादरियों के 8 अफराद सैफुल्ला बिलाल, वाहिद बख्श बिलाल, आचर काका, कमरुद्दीन काका, नूरुद्दीन काका, याकूब काका, हाला रमजान काका और सुलेमान भील सख्त जख्मी हो गए। जाए वक़ुआ पर भारी तादाद में पुलिस ने पहुंचकर जाँ बहक और जख्मियों को सईदाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि सैफुल्ला की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने के सबब सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर कर दिया गया। डायरेक्टर लैंड एंटी एक्रोचमेंट बशीर सदीकी ने इंसानियत की खिदमत में मसरूफ मोहम्मदी ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर मोहम्मदी ब्लड बैंक के CEO मेहदी रिजवी ने बशीर सदीकी का इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। मेहदी रिजवी ने लैंड एंटी एंक्रोचमेंट के डायरेक्टर बशीर सदीकी को मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया जिसमें थैलेसीमिया सेंटर, डोनर एरिया और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मदी ब्लड बैंक के एग्जीक्यूटिव मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने बशीर सदीकी को बीटा थैलेसीमिया के बारे में जामे ब्रीफिंग दी जबकि बशीर सदीकी ने ब्लड बैंक में मौजूद इंतजामात को भी खूब सराहा। उन्होंने मेहदी रिजवी की तारीफ करते हुए कहा कि बशीर सदीकी ने मोहम्मदी ब्लड बैंक की तमाम इंतजामिया, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया। शेखपुरा के इलाके फिरोजवाला की मेन शाहराह बेगम अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा की टूटी फूटी सड़क के बाइस मुतादिद हादसात रोनुमा हो चुके हैं। मेन रोड गुज़िश्ता 10 सालों से खस्ता हाली का शिकार है। शहरी ट्रैफिक के लिए जो मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इस रास्ते में डाकू दिन दिहाड़े शहरियों की सारा दिन की मेहनत की कमाई लूट कर बाआसानी फरार हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को इस मेन रोड के मुतालिक आगाह किया है और इंतजामिया हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। हुकूमती नुमाइंदे जब यहां से गुजरते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस मेन जी रोड को जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाया जाए ताकि शहरियों की जान और माल महफूज रह सके। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट की रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स और कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में फैसलाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में लेक्चर्स का इनेकाद किया गया। इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी ने तलबा को लेक्चर देते हुए कहा कि हाईवेज पर बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, हमेशा दाएं तरफ से ओवरटेक करें, दाएं और बाएं मुड़ते वक्त इंडिकेटर दें, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक है, मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वन व्हीलिंग एक ख़तरनाक खेल और जुर्म है, वन व्हीलिंग मत करें। तलबा को रोड मार्किंग, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स के मुतालिक तफसीली लेक्चर भी दिया गया। लेक्चर के दौरान तलबा को पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 की अफादियत के मुतालिक भी आगाह किया गया कि दौरान सफर किसी भी मसले की सूरत में हाईवेज पर कॉल करके मदद हासिल की जा सकती है। दादू में जिन्नात के बादशाह के नाम से मारूफ दरगाह गाजी शाह में सालाना उर्स की तकरीबात के हवाले से मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में।
दादू के इलाके काचोब में सिंध और बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर पहाड़ों की गोद में जिन्नात के बादशाह के नाम से मशहूर दरगाह गाजी शाह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो चुका है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हजारों की तादाद में अकीदतमंद ज़ायरीन मज़ार पर हाजिरी देने के लिए पहुंच गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए अकीदतमंद ज़ायरीन दरगाह के आहते में सरोज और ढोल के ढाब पर धमाले भी डाल रहे हैं। उर्स के मौके पर ज़ायरीन की सहूलियात के लिए खाने पीने की अशिया और मिठाइयों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा सर्कस का भी एहतमाम किया गया है। सर्कस को देखकर हाज़रीन खूब खुशगवार हो गए हैं। दरगाह में आने वाले ज़ायरीन का कहना है कि उनके आने से उनकी मन की मुरादें पूरी होती है। कैमरामैन सारे मेमन के साथ रियाज चांडियो, DNN न्यूज़ दादू। जर्मनी भर में पाकिस्तानियों समेत दीगर तारकीन वतन को मुल्क बदरी के अमल के खिलाफ जर्मनी की सियासी जमात और हम हैं पाकिस्तान तंजीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मतीउल्लाह शाह की ये रिपोर्ट। जर्मनी की सियासी जमात के रहनुमाओं ने पाकिस्तान कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि हम तारकीन वतन की मुल्क बदरी रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे और हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी पर नजरसानी के लिए जोर देंगे। उनकी जमात के मकामी रहनुमाओं प्योला और ड्वेयर ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वबा की वजह से तारकीन वतन को मुल्क बदरी की बजाय जम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जर्मनी की मौजूदा हुकूमत गलत पॉलिसियों की वजह से मजदूर पेशा तारकीन वतन को मुल्क बदरी का खतरा सरों पर मंडला रहा है। जर्मनी की बाएं बाजू की सियासी जमात लिंके ने जर्मनी भर से बेदखली को रोकने के लिए पार्लियामेंट समेत दीगर अहम इजलासों में आवाज उठाने का अहद किया। हम हैं पाकिस्तान के इश्तराक से मुनक्किदा मुजाहरे में इंसानी हकूक की तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने नफरत और तासुब की पॉलिसियों इज्तिमाई सूरत में मुल्क बदरी के अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अरसा दराज से जर्मनी में मुकीम तारकीन वतन मजदूरी की बिना पर उन्हें जर्मनी में रहने का हक देते हुए वीज़ों का इजरा किया जाए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने महकमा दाखिला की दबाव वाली पॉलिसी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जर्मनी को हर साल लाखों मजदूरों और हुनरमंद अफराद की जरूरत होती है, जबकि जर्मनी में मुकीम तारकीन वतन सालों से अपनी जवानी का बड़ा अरसा यहाँ गुजार चुके हैं। इन तारकीन वतन का हक है जो जर्मनी जैसे माशरे को अपना चुके हैं, उन्हें जर्मनी में रहने का हक दिया जाए। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट जीतकर जनूबी अफ्रीका को सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी की शानदार बॉलिंग के बाइस पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पिंडी टेस्ट में 98 रन से शिकस्त देकर दोनों मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। खेल के आखिरी रोज जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज किया तो एडिन मार्करम 59 और वेंडर डॉसन 48 रन पर बैटिंग कर रहे थे। हसन अली ने 127 रन के मजमुए पर पहले डॉसन को आउट किया और फिर फाफ डुप्लेसी को भी 135 रन पर पवेलियन भेज दिया। डुप्लेसी के आउट होने के बाद मार्करम और टम्बावोमा के दरमियान 106 रन की अच्छी शिराकत कायम हुई और उसी दौरान मार्करम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि बाउमा ने 50 बनाई। मार्करम 108 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने, जबकि बाउमा को 62 रन पर शाहीन शाह आफरीदी ने आउट कर डाला। हसन अली ने प्रोटीज कप्तान क्विंटन डीकॉक को भी पहली ही गेंद पर आउट किया, जबकि जॉर्ज लिंडे की विकेट हासिल करके हसन अली ने अपना 5वां शिकार किया। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 274 रन पर आउट हो गई और इस तरह पाकिस्तान ने मैच 98 रन से जीत लिया। और अब DNN एंटरटेनमेंट। करेंसी स्मगलिंग केस में जमानत पर रिहा पाकिस्तान की मॉडल और गुलकारा अयान अली ने अपनी ड्रीम कार रोल्स रॉयस खरीद ली। मजीद तफसीलात देखते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता दिनों मॉडल और गुलकारा अयान अली ने अपना इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें रोल्स रॉयस कार के अंदर उनका पालतू कुत्ता ग्रेमी बैठा हुआ है। अयान ने गाड़ी की तस्वीर शेयर करने के साथ साथ एक तवील कैप्शन भी लिखा। मॉडल और गुलकारा अयान अली ने बताया कि बचपन से ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी रोल्स रॉयस कार हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास मेरी अपनी रोल्स रॉयस कार है। अयान अली ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जो मैं पहले थी अब हूं और आइंदा रहूंगी। अपनी पोस्ट के आखिर में अयान अली ने कहा कि कौन कहता है कि ख्वाब पूरे नहीं होते। अगर आपकी नीयत और दिल साफ हो और आप मेहनती हो तो अल्लाह आपको तमाम तर चीजें अता करता है जो आपके तसव्वुर में होती हैं।
نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com. آپ رہیے گا DNN کے ساتھ کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.